लोग कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दी, तो वही स्थिति हल्द्वानी के वनभूपुरा की हुई। आज भी वहाँ टारगेट बना के जो पत्रकार है और पुलिस प्रशासन के लोगों को मार रहा था। जो फायर ब्रिगेड की जो महिलाएं थे उनके साथ भी बदतमीजी कर दी गई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। जिस तरह से अंधेरा होते रहा, तमाम लोग पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, गाजी लोग कहीं से बंदूकों की गोले वो कट्टी से हमारे जो पत्रकार, जो साथी पत्रकार है संजय कनेरा, उनके तमंचा तक देख देता वहाँ पे। उतने पता हो जो पत्थर थे वो रेलवे से उठाए हुए पत्थर, जो नुकीले पत्थर होते हैं वो पत्थर होते हैं, ईंट और अड्डों से वहां से वार किया जाता है। पेट्रोल बम हैंडमेड बनाए गए, तो पुलिस प्रशासन ने कल 3 लोगों को पकड़ा, उनके घर से पेट्रोल बम बरामद हुए। हल्द्वानी में 8 फरवरी को एक बड़ी हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी और काफी भारी संख्या में जो पथराव हुआ था उसको लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 स्थानीय पत्रकार हैं जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे और खुद भी चोटिल हुए थे और वहां पर पूरा नजारा उन्होंने देखा था कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या था, किस तरीके से वहां पर शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके जो इतना बड़ा एक दंगा शुरू हो गया और आगजनी हुई। और तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दीपक अधिकारी जी जो कि स्थानीय पत्रकार हैं। दीपक जी, जब आपको पता चला आप वहां पर की प्रशासन की टीमें जा रही है, आप भी पहुंचे, रोज की तरह आप भी वहां पर पत्रकारिता करने पहुंचे थे, क्या हुआ था पूरा मामला, कहां से शुरू हुआ, कैसे धीरे धीरे करके एक बड़ा जो आक्रोश देखे या जो आगजनी हो गई, लगातार पत्थरबाजी हो रही थी, क्या था ये पूरा मामला और कब वहां पहुंचे थे आप लोग? हम लगभग 3 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँचे थे, क्योंकि प्रशासन की चहल पहल सुबह से ही होने लग गई थी। कहीं ना कहीं प्रशासन खुशबुसा रहा था, कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन की टीम है लगातार आ रही थी, फोर्स आ रही थी लगातार। और दिन सत्यापन नहीं किया जाता था, उस दिन सत्यापन की भी कार्रवाई की जा रही थी, तमाम जगह सत्यापन की कार्रवाई तमाम फोर्सें लगा दी गई थी। उसके बाद 3 बजे कैसे प्रशासन की जो टीम गठित हुई, उसका प्रशासन 3 से 4, साढ़े 4, 5 बजे के टाइम पे वहाँ पर पहुँचा। तो उनसे पहले ही जो वहाँ के जो लोग थे उनको कहीं न कहीं पता चल गया था कि अब यहाँ पे जो जो अवैध जो मदरसा है और जो अवैध जो इनका जो निर्माण हुआ है, वो कहीं न कहीं जो मस्जिद है वो टूटने वाली है, जिसको लेकर कहीं न कहीं जो स्थानीय जो वहाँ के लोग थे उनकी भीड़ इकट्ठा होने लगी, तमाम जगह से लोग आने लगे, लगातार भीड़ बढ़ रही। महिलाएं जो थी वो उपद्रव करने लग गई, जो पुरुष थे जो पुलिस की बैरिकेड थी वो तोड़ने लग गए, तमाम जगह से तोड़ी, हल्ला गुल्ला होते 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 जो पुलिस प्रशासन के लोग थे उन पर भी दिन में से ही, मतलब आप लगा लो 5 बजे के टाइम से ही पथराव शुरू हुआ। जो पत्थरबाजी का जो दौर शुरू हुआ, वो पत्थरबाजी का दौर कब आगजनी में बदला, मैं आपको बताऊंगा। जिस प्रकार से पत्थरबाजी लगातार हो रही थी, उसके बाद जैसे जैसे अंधेरा होने लगा तो तमाम लोग वहां से पत्थरबाजी में आगजनी हो रही, कहीं गाड़ियां फूकी जा रही, कहीं टायर फूके जा रहे। तमाम पुलिस प्रशासन भी अपनी कार्रवाई करा, तमाम जो पुलिस प्रशासन के लोग थे, तमाम जो पत्रकार थे वो घायल हुए। जब हम निकले वहां से तो आज भी वहाँ टारगेट बना के जो पत्रकार है और पुलिस प्रशासन के लोगों को मार रहा था। जो फायर ब्रिगेड की जो महिलाएं थे उनके साथ भी बदतमीजी कर दी गई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनके मुंह पे दांत काट दिया गया। और तमाम जो लोग थे, जैसे हमारे पहले हेलमेट में पत्थर मारा, पड़ा तो हेलमेट झटक गया, उसके बाद कमर में पत्थर मारा, फिर एक ईंट का दबा, जैसी बैग ऊपर का तो पूरी ईंट पड़ी, तो जिसमें मेरे कंधे में भी चोट आई, मैं नीचे गिर गया, मेरी कमर में चोट आई। उसका भी जैसे जैसे मैं निकल गया 12 बजे के आसपास, जब आग कहीं से गोलियां चल रही है तो कहीं से पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, तमाम चीजें वहां पे हो रही थी। जो पुलिस प्रशासन, क्योंकि जिस प्रकार से जो पुलिस की जो कार्रवाई थी वो कहीं ना कहीं फेलियर थी, क्योंकि जिस प्रकार से जो 5,000 लोगों के बीच में पुलिस प्रशासन के लोग जा रहे हैं, एक मदरसा और जो उनका मस्जिद थी उसको तोड़ने वो जा रहे हैं, प्रशासन 150 लोगों को लेके वहां पर जा रहा है, जो कि वहां की जो आबादी है 5,000 लोगों की आबादी है। जिस तरह की वहां पर स्थिति बनी हुई थी, तो आप देखते हैं लगातार वहां से पत्थरबाजी हो रही, पुलिस प्रशासन के लोग कहीं गिर रहे हैं, अब पुलिस प्रशासन आंसू गैस वगैरह। और जिस टाइम पुलिस प्रशासन जब शाम को वहां पे जब निकलता है तो वहां से पत्थरबाज, जैसे ही अंधेरा होता है तो पत्थरबाज इतने सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस कह रही है कि पुलिस प्रशासन और डीएम जो मैडम है उनके साथ हम 30 तारीख से ड्रोन द्वारा वहां पे मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन आखिरकार वो उपद्रवी आए कहाँ से? अच्छा, एक मैं आपको यहाँ पर इसलिए रोक रहा हूँ कि जब हमने अभी कुछ लोगों से बात करा तो लोग ये कह रहे थे कि जो आगजनी करने वाले लोग थे या जो पत्थरबाज थे वो बाहर से आए हुए थे। आपको लगता है कि वो वहीं के लोग थे या बाहर के लोग थे, क्या लगता है आपको? जी, मैं साफ तौर पर बता दूं, क्योंकि वो जो पत्थरबाज से जो आगजनी करने वाले लोग थे वो कोई बाहर से नहीं आए थे, वो वहीं के थे वही लोग, लेकिन वो धीरे धीरे करके वो इस तरीके का करने बस, लगे। क्योंकि जिस तरह से अंधेरा होते रहा, तमाम लोग पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, गाजी लोग कहीं से बंदूकों की गोले वो कट्टी से हमारे जो पत्रकार, जो साथी पत्रकार है संजय कनेरा, उनके तमंचा तक देख देता वहां पे। और उनको बेचारे, कल मैं उनसे मिलने गया तो वो मुझे ये हालात बता रहे थे कि मैं एक जगह से बचा, तो जैसे ही मेरे को दूसरी जगह छोड़ा तो दूसरी जगह पीटा।
दूसरी जगह से निकला तो तीसरी जगह पीटा, तो उसके उनका मोबाइल छीन दिया, उनके हाथ की अंगूठी, वरना तेरा अंगूठी देना नहीं देना, वरना तेरा हाथ काट दी थे, उनके कट्टा रख दिया, वो तो कट्टा मिस हो गया, वरना उन तो वहीं पर हो जाते। तो अगर इसके अलावा बात करें, जैसे कई लोग लगातार ये कहते थे कि वो बाहर के लोग थे, मतलब उनका ये आपका मानना यही है कि जो लोग थे वो थे यहीं के, लेकिन कुछ लोग उसमें जो थे वो शरारती तत्व थे, जिन्होंने आगजनी करी या जिन्होंने पत्थरबाजी करी, क्योंकि ऐसा होता है कि हर समाज में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। उससे क्या होता है कि पूरा समाज बदनाम होता है। अब जैसे बनबुलपुरा में जो कुछ लोगों ने ये किया, पहले 2-4 लोगों ने पत्थरबाजी करी होगी, उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते धीरे करके हो सकते सैकड़ों लोग हो सकते हैं उसमें, लेकिन उसका जो खामियाजा है वो पूरे शहर ने भुगता, क्योंकि कई दिन शहर बंद रहे, स्कूल बंद रहे और बनबुलपुरा क्षेत्र में लगातार कर्फ्यू लगा। उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई, उससे नहीं हुई। तो आप यही देख सकते हैं ना, जिस प्रकार से वनभूमि में कर्फ्यू लगा, कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दी, तो वही स्थिति हल्द्वानी के वनभूमिपुरा की हुई, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से जो जो शरीफ लोग थे वो भी कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आए, क्योंकि जिस प्रकार से पत्थरबाजी हुई, तमाम लोग घायल हुए, और कहीं ना कहीं टारगेट उनको भी किया गया, तमाम पुलिस जो तमाम जो वहाँ के जो लोग हैं, उनको भी वहाँ पे वहाँ उसकी दिक्कतों का सामना होने लगा। जो बच्चे, उन बच्चों को क्या पता कि क्या होता है, वो छोटे छोटे बच्चे थे पत्थर मार रहे थे, महिलाएं वहाँ पे पत्थर मार रही थी, और लास्ट में जब पुलिस प्रशासन जब कार्रवाई कर रहा तो कहने लगे कि वो बाहर के लोग। अरे बाहर के लोग कहाँ से आए, जब वो पत्थर जब लगातार पुलिस प्रशासन 30 तारीख से मॉनिटरिंग कर रही है, वो 30 से 8 तारीख के बीच में उतने पता हो जो पत्थर थे वो रेलवे से उठाए हुए पत्थर, जो नुकीले पत्थर होते हैं, वो पत्थरों से ईंट और अद्दों से वहां से वार किया जाता है। पेट्रोल पंप हैंड पंप बनाए गए, तो पुलिस प्रशासन ने कल 3 लोगों को पकड़ा, उनके घर से पेट्रोल पंप बरामद हुए। पत्रकार कैसे बच के निकले वहां से? तमाम जो पत्रकार थे, कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको पहले पता चल गया था कि वो निकल गए, स्थानीय जो वहाँ के जो थाना है उसे पूछा, कुछ पत्रकार वहाँ भी फंसे हुए थे, तमाम लोग वहाँ पे फंसे हुए थे, और पत्रकार जो पुलिस के झुंड में निकले, पुलिस वालों पे पत्थर पड़े, पत्रकारों पे, पुलिस वाले तो, क्योंकि वो जितने भी पुलिस वाले जो वहाँ पे तैनात थे, जितनी भी फोर्स लगाई गई थी, वो उनकी नई नई भर्ती हुई थी, उन बेचारों को तो ये तक नहीं पता था कि उपद्रव में ऐसा भी होता है, उन बेचारों ने खुद दंगा पहली बार देखा होगा इस टाइम में। अभी पुलिस और प्रशासन की जो कार्रवाई चल रही है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो ठीक है, या इस तरीके की जो कार्रवाई है कैसे, मतलब आप संतुष्ट है उससे? तो देखिए, जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, अगर आप मानते हैं ना, जिस प्रकार से हल्द्वानी में जो दंगा है, 5,000 लोगों उन्होंने कर्जे चिन्हित कर दिया कि 5,000 लोग दंगाई थे। अरे कहाँ गए वो 5,000 लोग दंगाई? आप लोगों को कर्फ्यू लगाया, यहाँ से कर्फ्यू होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोल दी जा रही है, इन्हीं लोग वो कर्फ्यू 400 से 500 परिवार वनभूमिपुरा छोड़ के, अरे कैसे चले गए? कहीं ना कहीं इसमें जो पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं फेल होती है, क्योंकि जिस प्रकार से जो लोग वहां से गायब हुए, 400 से 500 परिवार का मतलब आप मानते हैं, क्योंकि 5,000 लोगों की इन्होंने खुद स्वयं इन्होंने बात की थी, 5,000 लोग हम लोगों ने नामजद के नाम पे FIR लिखी है, और कुछ लोग तो ऐसे थे जो पत्रकारों की वीडियो बना रहे थे, पत्रकारों की फोटो खींच रहे थे, नगर निगम के लोगों की फोटो खींच रहे थे, पुलिस प्रशासन के लोग उनको चिन्हित वहीं पे कर रहे थे, उसके बाद उनको टारगेट बना के माना जा रहा था। तो आप मानते कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं जो एक सुरक्षा व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए थी, जो इतने लोग वहां से बाहर निकल गए, हो सकता है कि उनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो खुद इस दंगे में या फिर जो पत्थरबाजी में शामिल होंगे, वो लोग आसानी से वहां से बाहर निकल गए। जो पुलिस की चारों तरफ की जो फोर्स थी या जो चारों तरफ जो पुलिस की चौकसी थी वो कहीं ना कहीं फेल, इसमें आपको लगता है कि फेल होगी? साफ तौर पे इस पे जो पुलिस की चौकसी थी, अरे अगर आपने इतनी बड़ी कार्रवाई करनी थी तो पुलिस फोर्स को आपने पहले बना दी। आप बाद में 1200 पुलिस फोर्स मंगा रहे हो यहाँ पे, अगर वो जो 1200 आपने जब घटना होने के 5 से 6 लोगों की वहाँ पे मौत हो जाती है, जो आप जो लोगों को बुला रहे हैं, जो 1200 फोर्स वहाँ पे आ रही है, अगर वो फोर्स पहले आ जाती तो इतनी बड़ी घटना होती नहीं। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है, कर्फ्यू के दौरान तो भी लोग वहां से बाहर निकल गए थे। 400 से 500 परिवार वहां से निकल गए, प्रशासन खुद पुष्टि करता है कि इतने लोग यहाँ से चले गए। अरे प्रशासन कहीं ना कहीं पूरे मामले में फेलियर साबित हुआ है, चाहे प्रशासन बाद में अपनी कितनी वाई उड़ाए, लेकिन जो धरातल की जो स्थिति है वो देखने लायक है। तो साफ तौर पर इनका यही कहना है कि अगर कर्फ्यू के दौरान 400 से 500 लोग घर छोड़कर बाहर निकल गए, उनमें कुछ दंगाई भी हो सकते और कुछ डर के मारे जो सही लोग थे वो भी कहीं ना कहीं क्षेत्र को छोड़कर बाहर निकल गए थे। तो कहीं ना कहीं कर्फ्यू के दौरान अगर इतनी भारी संख्या में लोग वहां से निकलकर बाहर चले जाते तो कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन पर ये सवाल खड़े होते हैं। राहुल सिंह, हल्द्वानी।